नमस्ते। ज्योतिष के एक बड़े समसामयिक विषय पर एक छोटी सी कहानी सुनाने का आज मन हुआ। लंबे अंतराल के बाद थोड़ा सा समय मिल पाया कि मैं YouTube पर आप लोगों के बीच कुछ कहूँ। कोविड के बाद का जो समय है, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बहुत अलग समय है। मानव के ज्ञात अज्ञात इतिहास में स्वास्थ्य पर इतना भीषण संकट कभी नहीं रहा जितना कि आज है। इस पहलू को देखने के लिए अनेकों अनेकों दृष्टिकोण हो सकते हैं। किसी को आधुनिक लाइफस्टाइल इसके पीछे कारण नज़र आएगा, किसी को वैक्सीन नज़र आएगा, किसी को 5G रेडिएशन नज़र आएगा, किसी को मनुष्य की दिन प्रतिदिन बढ़ती जो अकर्मण्यता है और अकर्मण्यता के कारण दिन प्रतिदिन जो बढ़ती हुई रोगों की संभावनाएं हैं, उन पर बहुत सारे लोग विचार कर सकते हैं। ज्योतिष और विज्ञान, इन दोनों ही दृष्टियों से अगर हम देखने की कोशिश करें कि इतने सारे सडन डेथ और इतनी सारी क्रोनिक डिजीजेस के पीछे क्या वजह हो सकती है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट लोग हैं, मैं उसमें बहुत विशेष नहीं जाऊंगा। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है और बतौर वैज्ञानिक अगर मैं कुछ कहता हूँ तो बहुत सारे नए पुराने प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। अभी के लिए मैं ज्योतिषीय दृष्टि से इन पर विचार करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि ये अभी जो वर्तमान में मौतें हो रही हैं, ये एक सच्चाई है। सरकार और तंत्र से जुड़े हुए लोग बहुत सारा डेटा छुपा रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। आप किसी भी बड़े अस्पताल पर खड़े होकर के एक शाम इसका सर्वे करके देख सकते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये थोड़े समय की बात है और ये एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी जो मौतें हो रही हैं उनमें एक पैटर्न है। एक तो किडनी डिजीजेस का पैटर्न है और दूसरा कार्डियक डिजीजेस, कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक फेलियर, और एक तीसरा भी तरीका है कि अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर गया या बहुत ज़्यादा डाउन चला गया और फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाया। इन तीन विषयों पर हम तीन अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं, आज शुक्रवार का दिन है, किडनी वाले विषय पर बात करते हैं। इंटरनेट का ज़माना है और हम सब बड़े अवेयर लोग हैं, हमको पता है किडनी क्या काम करती है। शरीर में जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो बहुत सारा एक्सक्रीटा भी बनता है। वो सेल से लेकर के, टिश्यू से लेकर के, ऑर्गेनेलर सिस्टम्स, हर जगह एक्सक्रीटा का जनरेशन होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बहुत सारे टॉक्सिन्स और बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। हमारी किडनी जो है वो उनको फिल्टर करने का काम करती है। अब सवाल ये है कि आजकल इतना ज़्यादा किडनी फेलियर क्यों हो रहा है। ये ज्योतिष में किडनी जो है
वो पूरी तरह से लिब्रा साइन के रूलिंग में आती है। तुला राशि का आधिपत्य है किडनी के ऊपर। अब ये किडनी की जितनी भी बीमारियां हैं, वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो, वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो, वो नेफ्राइटिस हो, वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो, वो IgA इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी हो, वो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो, ब्लड प्रेशर के कारण जो नेफ्रोपैथी होती हो, इन सभी में अल्टीमेट जो एफ्लिक्शन है वो लिब्रा साइन का है। इधर हम लोगों ने देखा कि बहुत बहुत सारे प्लैनेट्स वो ट्रांजिट में एरीज साइन से होकर के गुजर रहे थे। एरीज साइन काल पुरुष कुंडली का लगन है और लग्न में बैठे हुए ये बहुत सारे अलग अलग एनर्जीज के रिप्रेजेंटेटिव जो प्लैनेट्स हैं वो लिब्रा साइन को अपने पूर्ण दृष्टि से देख रहे थे। लिब्रा साइन की जो नक्षत्र हैं स्वाति और विशाखा और चित्रा, इसमें भी जो चित्रा के आखिरी पाद हैं वो सीधे सीधे किडनी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि किडनी फंक्शन कभी भी लिब्रा के रूलर वीनस या वीनस को कंट्रोल करने वाला जो चंद्रमा है उसके कारण ये गड़बड़ी नहीं आती है। इस गड़बड़ी का जो मैनिफेस्टेशन है वो चंद्रमा और बृहस्पति के माध्यम से होता है। और शुक्र का जो नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, अगर वो कहीं से डिस्टर्ब होता हो तो किडनी डैमेज, किडनी डिसफंक्शन, क्रोनिक किडनी डिजीज़ ऐसी स्थिति देखने में आती है। बहुत बहुत सालों पहले, ये मैं बात बता रहा हूँ 2008-9 की, पर्टिकुलर 2008 की, चेन्नई में एक जगह है तांबरम, बिल्कुल चेन्नई से सटा हुआ। वहाँ पर कुछ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनका बड़ा नाम था उस समय। एक नाड़ी ज्योतिषी थे जिनके पास मैं ज्योतिष सीखने के लिए जाया करता था। एक दिन चेन्नई का कोई बहुत बड़ा व्यापारी जो 70s में थे और कपड़ों का उनका बहुत बड़ा काम था, वो अपने बेटे के साथ उन गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने उनकी पत्रिका देखी, कोई उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा था और गुरुजी ने बताया कि क्या तुमको किडनी की कोई बीमारी है। उन्होंने कहा जी साहब, मुझे किडनी की बीमारी है। मेरी जो किडनीज़ हैं वो प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती हैं, प्रोटीन पेशाब के रास्ते निकल जाता है और मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा है। महाराज ने उनको कुछ औषधियाँ बताईं और कुछ तरीके बताए। वो बड़े बड़े इंटरेस्टिंग तरीके थे। एक महीने बाद जब वो दोबारा लौट के आए थे, वो भी हमारी आंखों देखी चीज़ थी। उनकी किडनीज बिना किसी दवा के पूरी तरह से नॉर्मल थी। बहुत गौर से सुनने वाली बात है कि किडनी से संबंधित रोगों में हम क्या कर सकते हैं और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। पहला काम, महाराज ने ये कहा कि महाराज का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो जिस परंपरा में थे वहाँ पर गुरु का नाम लेने की मनाही है, मैं लिख जरूर सकता हूँ। तो महाराज ने जो पहली चीज़ बोली थी, उनको बोला कि सोफे पे और मोटे गद्दे पे न बैठना है न सोना है। अब अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो इस बात का क्या मतलब हुआ। वीनस जो है वो सीधे सीधे लग्जरी को दिखाता है, मॉडर्न लग्जरी, जैसे कि बढ़िया सोफ़ा, बढ़िया बेड, बढ़िया सोने की जगह
और महाराज ने उनको कह दिया कि तुम लकड़ी के पाटे पे बैठोगे और लकड़ी के तख्त पे या खटिया पे सोओगे, बेड और स्पंज और बढ़िया रुई वाले गद्दे नहीं इस्तेमाल करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने कर्मों के माध्यम से हम वीनस के एफ्लिक्शन को भोग लें, और वीनस का एफ्लिक्शन जो हमको यूरिनरी डिजीज़ या किडनी डिजीज़ के रूप में नेचर की तरफ से मिल रहा है, उसको किसी तरह से उसके कर्म बंधन को काटा जा सके। दूसरा उन्होंने कहा था, एक औषधि आती है जो कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का वनस्पति भी है, उस औषधि का नाम है पलाश पुष्पासव। पलाश पुष्पासव उनको रोज लेने को कहा था, सुबह सुबह खाली पेट 4 चम्मच। किडनी को मजबूत बनाने के लिए पलाश पुष्पासव से बेहतर औषधि शायद पृथ्वी पे ना हो। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यूज़ करना पड़ता है, और अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक भी है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी का शिकार है तो ये भी देखना पड़ेगा कि हम पलाश पुष्पासव में गुड़ ना डालें। जनरली गुड़ उसमें एक ज़रूरी पार्ट है, ज़रूरी इंग्रेडिएंट। तीसरा उन्होंने बोला था कि किसी भी तरह से विमेंस की संगति को, वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, या कैसे भी सेक्सुअल प्लीजर को, वो मेंटल भी क्यों ना हो, उसको अवॉइड करना है। लिब्रा साइन सेक्सुअल इंटीमेसी और इंटरकोर्स का होता है, ये हम सब जानते ही हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को इस तरह का टच डिप्राइवेशन दे दिया जाए तो वहाँ से भी लिब्रा का जो एफ्लिक्शन है वो कैंसिल होने लगता है। तीसरा उन्होंने कहा था कि वो सभी सब्जियां और फल आपको खाने हैं जो ऊपर से लटक के फलते हैं, जैसे कि लौकी, कद्दू, तुरई, सतपुतिया, बैंगन, खीरा, खरबूजा, और वो सभी सब्जियां और फल जो ज़मीन के नीचे से निकलते हैं वो आपको नहीं खाने हैं, जैसे कि आलू, अरवी, बंडा, ये आपको नहीं खाने। इसका भी एक बहुत डीप एस्ट्रोलॉजिकल और साइंटिफिक मीनिंग है। साइंटिफिक मीनिंग तो इसका सीधा सीधा ये हुआ कि जनरली जो ज़मीन के नीचे से निकलती हैं चीज़ें, वो कई बार या तो खुद पोटेशियम रिच होती हैं, या उनके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के बाद हमारे शरीर में कुछ ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि पोटेशियम चैनल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली फास्ट बिहेव करने लगते हैं, और ये बढ़ा हुआ पोटेशियम हमारी किडनीज़ को और डैमेज कर सकता है, क्योंकि वो सीधे सीधे क्रिएटिनिन लेवल और ग्लोमेरुलर फंक्शन को प्रभावित करता है। अगली जो उन्होंने बात बोली थी वो ये कि आपको ज़मीन पे बैठ के खाना है, और 2 या 3 मील्स के बीच में आपको और कुछ भी नहीं लेना है। जैसे हम में से बहुत सारे लोगों की आदत हो जाती है कि हम बार बार कुछ खाते रहते हैं, और हम जितनी बार कुछ खाते पीते हैं उसमें शुगर या साल्ट, इनमें से 2 में से तो कोई एक मौजूद रहेगा ही रहेगा, और कई बार दोनों मौजूद होते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग शुगर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टेकिंग साल्ट है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये ना सिर्फ किडनी में बल्कि हार्ट में भी, और हमने जो तीसरा रीज़न बताया था कि अचानक से ब्लड प्रेशर का अननोन फ्लक्चुएशन, अननोन रीजंस की वजह से, वो भी अभी सडन डेथ का कॉज बन रहा है। उसके पीछे ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम जो हमेशा बकरी की तरह कुछ न कुछ खाते रहते हैं, चिप्स मिला लाओ खा लिया, नमकीन मिला लाओ खा लिया, 75 बार चाय पी रहे हैं दिन में, ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो किडनी डिजीज़ेस के जो भी पेशेंट्स हैं अभी नॉर्मली, आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ज़मीन पे बैठ के खाना खाना है, सोफे पे नहीं बैठना है, मोटे गद्दे पे नहीं सोना है। जितना रफ आपका
सोने का तरीका होगा, लेटने का तरीका होगा, बैठने का तरीका होगा, आपकी किडनीज़ उतनी बेहतर काम करेंगी। इसका एक सीधा सीधा रीज़न ये भी है कि हमारा जो बैठने का हिस्सा है पीछे का, वहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स एंडिंग्स ऐसी हैं जिनके एक्साइटेशन से किडनीज़ बेहतर काम करती हैं। ना केवल किडनीज़ बल्कि पूरा यूरोजेनिटल सिस्टम बेहतर काम करता है। तो जब आप किसी रफ़ चीज़ पे बैठते हैं तो उन न्यूरॉन एंड्स का एक्साइटेशन होता है और हमारा शरीर बेहतर काम करता है। जब आप मोटे गद्दे पे बैठते हैं तो वो न्यूरॉन्स को वो प्रॉपर सरफेस टेंशन, वो प्रेशर, वो टच नहीं मिल पाता है और वो उतना अच्छा फंक्शन नहीं करते हैं। तीसरा काम क्या करना है कि मैंने बताया कि पलाश, पुष्पासव उसका सेवन करना है केवल वो लोग जिनके किडनी फंक्शन प्रभावित है। और चौथा काम क्या करना है कि अपने आसपास की जितनी भी विमेंस हैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करना है। वो आपकी मदर हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी बेटी हो, जो भी लेडीज़ इन योर लाइफ हैं उनका बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना है। सिमिलरली बहुत सारे विमेंस पेशेंट्स भी होते हैं किडनीज़ के, तो वो पूछ सकते हैं कि हम कौन सी विमेन का सम्मान करें। उनकी ज़िंदगी में जो बुआ, चाची, मौसी, सास हैं उनको बहुत ज़्यादा सम्मान करना है, स्पेशली मौसी का या चाची का। इस तरह से आप अपने किडनी फंक्शन को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो वर्तमान समय में बहुत सारे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं जिनका कोई रीज़न नहीं है। कोई जिम में मर जा रहा है, कोई नाचते हुए मर जा रहा है। उनमें क्या वैक्सीन का कोई रोल है, एस्ट्रोलॉजिकल उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार।